वेलकम बच्चों। आज की क्लास में हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स या विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम जो सीखने वाले हैं आज हम सीखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक से लेकर 11 तक की संख्याओं के विभाज्यता के नियम सीखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स हम इनके सीखने वाले हैं, ठीक है। तो विभाज्यता रूल्स कहाँ काम आते हैं, क्यों सीख रहे हैं, पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, विभाज्यता रूल्स वहाँ काम आते हैं जैसे कोई भी एक नंबर दे रखा है और उसमें हमें डिवाइड करना है, तो हमें पता चलना चाहिए उस नंबर को देखते ही कि हाँ, इसमें 2 से भाग जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, किस से जाएगा। तो ये उस नंबर को हमें देखते ही पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा इन विभाज्यता नियमों को जानने के बाद, इन डिविजिबिलिटी रूल्स को जानने के बाद। तो पहले इनको एक एक करके पढ़ते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा। कोई भी कितने से बड़ा सा भी, बड़े से बड़ा नंबर अगर दे रखा हो, आप उसको देख कर ही बता दोगे कि इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इसमें इकाई का अंक 0 है, इसमें 2 का भाग जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर हो, आप उसको देखकर बता पाओगे कि हाँ, इसमें 2 का या 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे ये नंबर है, तो इसको अगर चेक करना है कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसमें इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये कैसे पता चल रहा है? ये पता चलता है विभाज्यता के नियमों से। तो एक बार हम उनको देख लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दे रखा है इन्होंने 1 का विभाज्यता नियम, ठीक है। तो 1 से विभाज्यता का नियम, ये नियम कुछ नहीं है, ये तो सिंपल है। सारे नंबर्स में 1 का पूरा पूरा भाग जाता है, इतना हमें पता है। 1 इज़ अ नंबर, एक ऐसी संख्या है जिसका भाग सारी संख्याओं में जाता है। तो हर संख्या 1 से विभाज्य होती है, भले ही वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कितनी बड़ी। 2 में 1 का भाग जाएगा, 40, 4000, 501 में जाएगा, 103, इन सब में क्या है, 1 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो ये कुछ खास नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं 2 से कि 2 का क्या होता है। तो अब हम देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम मतलब कि कोई भी नंबर अगर दे रखा है तो उसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो, कोई भी संख्या उसमें 2 का पूरा पूरा भाग तब जाएगा जब वो संख्या सम हो। अगर सम नहीं पता चलता है तो उस संख्या का इकाई अंक जो लास्ट वाला नंबर होता है, जैसे इसका इकाई अंक ये है, इसमें इकाई अंक ये है। 284 में इकाई अंक कितना है? 4। इस वाली संख्या का इकाई अंक 2 है, इस वाली का इकाई ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे काउंट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कुछ भी होता है इकाई अंक, तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बस खत्म हो गया। अब भले ही वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, हमें उसका इकाई का अंक, लास्ट वाला जो डिजिट होती है, वो हमें देखनी है। अगर उसकी जगह पर 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो, याद कर लेना इसको बस। 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कुछ भी होता है तो उस नंबर में, उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इतना याद करना है। जैसे 42, इसमें इकाई अंक कितना है? 2। 2 यहाँ आता है, डेट मीन्स इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 126, इसमें इकाई अंक कितना है? 6, तो इसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसमें इकाई अंक कितना है? 4, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इकाई अंक कितना है? 2, 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इकाई अंक कितना है? 2, 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। हम संख्या देख ही नहीं रहे हैं कितनी बड़ी है, हमें बस देखना है उसका इकाई अंक, पहले वाला जो लास्ट वाली डिजिट जो होती है वो क्या है। 0 है, इसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बस खत्म हो गया, इससे आगे कुछ है ही नहीं। हमें बस इकाई अंक देखना है, 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से कुछ भी होता है ना, तो उसमें समझ लो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बस इतना याद रखना है हमें। 2 का डिविजिबिलिटी सबको याद हो गया, यहीं के यहीं याद करते चलो, ठीक है। अब बात करते हैं 3। हाँ, जैसे एक और एग्जांपल है, इसमें इकाई अंक कितना है? 4 दिख रहा है इकाई का अंक, 4। 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ नंबर लिखता हूँ, 4, 0, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई अंक कितना है? 8 है, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इतना याद रहेगा। अब देखो 3 से विभाज्यता के नियम। अब 3 से विभाज्यता, उसमें इकाई अंक नहीं देखना है,
तो क्या देखना है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल दे रखा है, कोई भी संख्या दे रखी है, उसको क्या है, पहले एक बार जैसे एक एग्जाम्पल से सीखते हैं इसको। जैसे ये एक संख्या दे रखी है, ठीक है, कोई दूसरी सिंपल सी लेते हैं, उससे शुरुआत करते हैं। 2 4, अच्छा, ये ठीक है, इसको लेते हैं। तो संख्या है 246। अब हमें इसका बताना है इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखो, कोई भी संख्या 3 से विभाज्य होगी, उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो या संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अब इसका क्या मतलब है, देखो हमें इस संख्या को देखकर बताना है कि इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस संख्या के अंक कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट्स हैं, इन तीनों को ऐड कर लो आपस में। 2 और 4 को ऐड करो, कितना होगा 6, और 6 और 6 को ऐड कर लो, कितना होगा 12। तो अब ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, जोड़ने के बाद जो आंसर आया 12, क्या इस 12 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा? हाँ जाएगा। तो इस पूरी संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। समझ आया? कोई भी ये नंबर अगर हमें दे रखा है और उसका हमें 3 का बताना है कि उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, उस संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो आंसर मिलता है, अगर उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, भले ही वो संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो। एक एग्जाम्पल दे रखा है 348, इसका हमें चेक करके बताना है। तो देखो 3 अलग अलग डिजिट्स दे रखी हैं, इन तीनों को आपस में जोड़ना है। 4 और 3 कितना होगा 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब 15 जो है 3 के पहाड़े में आता है, 15 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। डेट मीन्स इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, यह संख्या भी 3 से डिविजिबल है, इतना याद रखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ जो कि आप लोगों को बताने के उसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे ये हो गया, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए हैं जिनका आपको बताना है कि इनमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखो एक आध नंबर चेक कर लेते हैं। जैसे सबसे बड़ा नंबर ये लिखा है, इसी को चेक कर लेते हैं। अब इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी अंक हैं, उन सारे अंकों को हमें आपस में ऐड करना है, प्लस करना है, जोड़ना है। सबको जोड़ो, 1 और 0 1 रहेगा, 1 और 9 10, 10 और 1 11, 11 0 0 11, 11 और 1 12, टोटल हो रहा है 12। 12 में हमें पता है 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बिना भाग दिए ही हमने बता दिया। क्या किया हमने, इस संख्या के सभी अंकों को, सभी डिजिट्स को आपस में ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद जो आंसर आया है उसका हमने बस ये चेक किया है कि क्या उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता। अगर उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। क्लियर है? इन सब का चेक करके बताना है आप लोगों को, होगा या नहीं होगा। 3 का आ गया समझ, आगे बढ़े। अब हम सीखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम, कि कोई भी अगर संख्या तो उसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। देखो क्या लिखा है, 3 या अधिक अंकों वाली कोई भी संख्या 4 से विभाज्य होगी। 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट वाली जो नंबर है उसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। कब? यदि इकाई और दहाई के अंक को लेकर बनी संख्या, अर्थात संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों। इसका क्या मतलब है, इसने जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है 3124, 3 अंक से ज़्यादा की संख्या है ये, ठीक है। ये जो नियम लिखा है पहले इसको समझते क्या है। 3 अंक से ज़्यादा की संख्या है तो इसकी लास्ट 2 डिजिट्स, इकाई और दहाई, ये इकाई है ये दहाई है, ये है इकाई और ये है दहाई। लास्ट 2 डिजिट्स हैं, फर्स्ट सेकंड, इन दोनों को हमें देखना है। इन दोनों को देखो, क्या इस नंबर में 24 में 24 में 4 का भाग जाएगा? हाँ जाएगा। अगर 24 में 4 का भाग जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। आया समझ? क्या करना है कि कोई भी नंबर अगर हमें दे रखा है तो उसमें जैसे वो संख्या 3 अंकों की है या 3 से ज़्यादा अंकों की है, तो उस संख्या की लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट वाले 2 नंबर्स को देखना है और देखकर बताना है कि क्या उन दोनों में 4 का भाग जाता है। अगर उन दोनों में 4 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे
312, ठीक है, कहाँ पहुँच गया, ठीक है 312। तो ये भी 3 अंकों की है या 3 से अधिक हो तो 3 अंकों की संख्या है। इसके लास्ट 2 डिजिट्स इनको देखो, क्या इन दोनों में 4 का भाग जाता है? 12 में 4 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, जैसे 516, 820, 924, कहाँ पहुँच गया, 924, 728, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो इन सब में देखो, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं ये, ठीक है। अब इन सभी संख्याओं में देखो कि लास्ट वाले जो डिजिट्स दे रखे हैं, लास्ट वाले जो नंबर दे रखे हैं 2 डिजिट्स हैं। जैसे इसमें 516 में ये दोनों है 16, तो अगर 16 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। अब लास्ट की 2 डिजिट कौन सी है, 20, 20 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो 820 में भी 4 का पूरा भाग जाएगा। इसमें कितना है, 24 में 4 का पूरा भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। 28 में 4 का भाग पूरी बार जाएगा तो इसमें भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब ये क्या है, इस नंबर में देखो लास्ट 2 डिजिट कितनी है, 00 है। अब इसमें 4 का भाग तो जाएगा नहीं, अब क्या करना है, तो ये एक नियम तो था कि लास्ट वाली जो 2 डिजिट्स हैं उन दोनों में देखना है 4 का भाग जाता है या नहीं जाता। अब एक कंडीशन और याद रखनी है, उसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये हमें देखना है। देखो जैसे ये नंबर दे रखा है, इसमें लास्ट 2 डिजिट कितनी है, 00 है, ठीक है। अब 00 में तो 4 का भाग नहीं जाएगा। तो याद रखना है कोई भी 3 अंकों की या उससे बड़ी संख्या है और जिसकी लास्ट 2 डिजिट कितनी है, 00 है, तो उस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 00 है ना लास्ट की 2 डिजिट, तो उसमें 4 का पूरा भाग जाएगा। 100 देख लो, 3 डिजिट का है, लास्ट में कितनी है, 00। 100 में 4 का भाग जाएगा कितनी बार, 25 बार। 200 में देख लो, 200 में पूरी बार जाएगा कितनी, 50 बार। 300 में देख लो कितनी बार जाएगा इसमें भी। 400 में देख लो, इसमें भी जाएगा। अच्छा 400 में कितनी बार जाएगा, 500 में देख लो, 600 में देख लो, 700 में देख लो, 800 में देख लो। तो समझ गए ना क्या है एग्जाम्पल। पहला तो यह है कि लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं उनको देखना है, 3 अंकों की या उससे बड़ी संख्या उसकी लास्ट 2 डिजिट्स को देखना है, इन सब की लास्ट 2 डिजिट्स को देखना है, इनको इतनों को। अगर उन दोनों में 4 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, पहला तो ये है। दूसरा ये कि लास्ट 2 डिजिट्स अगर 0 हैं, लास्ट के जो इकाई और दहाई वाले अंक हैं वो अगर 0 हैं तो उस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। याद रखना है 2 0 अगर हैं तो उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 4 का याद हो गया। अब बढ़ते हैं 5 पे। 5 देखो कितना सिंपल है, कोई भी संख्या उसमें 5 का भाग जाएगा यदि उसका इकाई अंक या लास्ट वाला जो नंबर है वो 0 या 5 हो तो उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे देखो ये एक संख्या दे रखी है 1000, इसमें लास्ट या इकाई अंक कितना है, 0, तो इसमें 5 का पूरा भाग जाएगा। इसमें इकाई अंक कितना है, 5, तो इसमें भी 5 का पूरा भाग जाएगा। इसमें इकाई अंक कितना है, 5, तो इसमें भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो बेसिकली 5 के लिए कुछ नहीं देखना है, लास्ट वाली जो डिजिट है या इकाई का अंक है वो कितना होना चाहिए, 0 या 5, इन दोनों में से अगर कुछ है, कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी संख्या हो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 510, 10010, ये देखो इकाई अंक 0, इनमें 5 का भाग जाएगा। 50005, इसमें भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इकाई अंक कितना है, 5 है। तो 5 का तो बहुत सिंपल है, 5 का सिर्फ इतना है कि कोई भी एक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्लियर है, ओके। अब देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 का नियम आप लोगों को पहले से आता है। कैसे, 2 का आता है, 3 का आता है, तो समझ लो 6 का भी आता है। कोई भी ऐसी संख्या उसका हमें बताना है कि इसमें 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। कुछ नहीं करना है, कोई भी संख्या लिखिए उसका पहले चेक कर लो उसमें 2 का भाग जाता है और उसमें 3 का भी जाता है। तो कोई एक ऐसी संख्या देखनी है जिसमें 2 का और 3 का दोनों का भाग जाता है तो उसमें 6 का भी भाग जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, ये दे रखा है 816 दे रखा है। इसमें बताओ 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 6, तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब हमें 3 का चेक करना है। 3 का कैसे चेक करेंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ो, 8 और 6 14 और 1 15, 15 में 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 816 एक ऐसी संख्या है
जिसमें 2 का और 3 का दोनों का भाग जा रहा है, तो इसमें 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। 6 का भाग कब जाएगा किसी भी संख्या में? जब उस संख्या में 2 का और 3 का दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है। एक ऐसा नंबर जिसमें जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है अगर, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। इतना याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। क्लियर है? जैसे ये है, इसका हमें 6 के लिए बताना है। तो इसका इकाई अंक देखो कितना है, 2 है, तो इसमें 2 का तो भाग पूरा पूरा जाएगा। अब हमें चेक करके बताना है 3 का। 3 के लिए क्या करेंगे, इन सबको आपस में जोड़ दो। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9, 9 में 3 का पूरा भाग जाता है, तो इसमें 3 का भी भाग जा रहा है। तो ये संख्या एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 का और 3 का दोनों का भाग जा रहा है, तो इसमें 6 का भी भाग पूरा पूरा जाएगा। याद है? हो गया याद? ठीक है, अब बढ़ते हैं 7 से विभाज्यता के नियम की तरफ। 7 से विभाज्यता क्या है? देखो, एक दी गई संख्या 7 से विभाज्य होगी। एक संख्या मतलब कोई भी दी गई संख्या, उसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा यदि उसके अंतिम अंक इकाई स्थान को हटाने के बाद बनी संख्या और अंतिम अंक के दुगने के बीच का अंतर 7 से विभाज्य। क्या है ये? चलो समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है 308। क्लियर? 308 दे रखा है हमें। अब हमें चेक करके बताना है कि क्या इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखो नियम क्या कह रहा है, नियम को अभी ऐसे याद करते हैं। देखो 308 दे रखा है हमें। ओके, तो अब हमें क्या करना है, लास्ट वाला अंक, इकाई का अंक कौन सा है? 8 है। ठीक है, इस 8 को हटा दो। इस 8 को अगर अभी समझो कि 8 है ही नहीं, तो अब कौन सी संख्या बच गई? खाली 30 बच गई। अब 8 हमने हटाया था, 8 को कर दो दुगना। क्या कर दो? दुगना। 8 का दुगना क्या होगा? 16। अब जो 30 है और इसमें से 16 को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 14। क्या इस 14 में 7 का भाग जाता है? हाँ जाता है। तो इस पूरी संख्या में 308 में भी 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्या क्या किया था, वापस समझते हैं। जैसे 308 हमें एक संख्या दे रखी है और हमें बताना है इसमें 7 का पूरा भाग जाता है या नहीं जाता। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी इकाई अंक है लास्ट का नंबर है उसको क्या करो, हटा दो। तो फिर नंबर क्या बच गया? 30। 30 को लिख लो अलग। लास्ट वाले इकाई अंक को हटाने के बाद जो नंबर बचता है उसको अलग लिख लो, यहाँ लिख दिया। अब इस इकाई अंक को हटाया है, इसका 2 गुना कर दो। दुगुना कितना होगा? 16। अब 30 में से 16 माइनस कर दो, 14। इस 14 में 7 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा, 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 308 में भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आया समझ? एक और एग्जाम्पल से कर लेते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम 315। ठीक है, 315 ले लेते हैं। अब इसका हमें फिर से चेक करके बताना है कि क्या इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना, इकाई अंक जो लास्ट वाला अंक है उसको गायब कर दो। अब मान लो यहाँ से 5 अगर आप लोगों ने हटा दिया तो कितना बच गया? 31। तो 31 को यहाँ लिख लो। 5 का 2 गुना कर दो, कितना होगा? 10। 10 यहाँ लिख लो। माइनस कर दो, कितना बचेगा? 21। अब 21 में तो 7 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो 315 में भी 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कौन सा लें? 392 देख लेते हैं, इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा देख लेते हैं। क्या करना होता है, सबसे लास्ट वाला जो अंक है, इकाई का अंक है, इसको गायब कर दो। अब मान लो ये हटा दिया हमने यहाँ से, ये हटा दिया, मान लो यहाँ से कितना बच गया? 39। तो 39 को तो यहाँ लिख लो। ठीक है, 392, 39 को यहाँ लिख दिया। 2 को हमने गायब किया था, 2 था इकाई अंक, तो 2 का 2 गुना कर दो, कितना होगा? 4। 39 में से 4 को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 35। 35 में तो 7 का डिवाइड जाएगा, 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इस पूरी संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आ गया समझ? एक और एग्जाम्पल। ठीक है, 476, या आप लोग चेक करके बताना इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 8 की विभाज्यता। अब देखो 8 की विभाज्यता क्या लिख रखा है, 4 या अधिक अंकों वाली संख्या 8 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या भी 8 से विभाज्य है। क्या मतलब है इसका?
कोई भी 4 अंकों की या उससे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल इन्होंने पहले से दे रखा है, ये 4 अंकों से तो ज़्यादा की संख्या है, इसका हमें बताना है 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लास्ट 3 डिजिट्स 1 2 3, इन तीनों डिजिट्स को अलग लिख लो। कितना हुआ 320, इसमें देख लो 8 का भाग देकर अगर जाएगा पूरा पूरा जा रहा है पूरा, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा भाग जाएगा, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है, 8 का समझ आया। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है, 128 56, ठीक है, ये देख लेते हैं। अभी हमने क्या कहा था कि कोई भी नंबर दे रखा है, उसके लास्ट 3 डिजिट्स इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों संख्याओं को देखो और अलग लिख लो। 856, अब इसमें अगर 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा, और इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 8 एकम 8, 0 8 7 56, ठीक है। तो इसमें 8 का पूरा भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा भाग जाएगा। एक तो ये रहा, क्या था कि लास्ट के तीनों डिजिट्स को देख लो, ठीक है, और उनसे जो संख्या बन रही है अगर उसमें 8 का पूरा भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 8 का पूरा भाग जाएगा। अब अगर ऐसा हो जाए कहीं लास्ट के तीनों ही अगर 0 आ जाए, तो याद रखना है कि किसी भी संख्या में लास्ट के तीनों अंक अगर 0 आते हैं तो उसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये नियम भी है, इसके साथ ही इसमें भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। कोई भी संख्या जिसमें लास्ट के तीनों डिजिट्स अगर 0 0 0 आते हैं तो उसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 1003 इसमें भी जाएगा। क्लियर है। तो देखो 8 की विभाज्यता के नियम 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट तो यह है कि लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले, उन तीनों को अलग लिखकर जो संख्या बनती है उन तीनों में 8 का भाग दो। अगर 8 का पूरा भाग उनमें जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। क्लियर है। और दूसरा क्या था कि लास्ट के तीनों डिजिट अगर 0 होते हैं, मान लो तीनों 0 हो गए, ठीक है, जैसे 4 वाले में दोनों लास्ट के दोनों 0 हो रहे थे ना, डबल 0, तो उसमें 4 का पूरा जा रहा था। ऐसे ही 8 का है, 8 के में अगर ये तीनों 0 दे रखे हैं, ट्रिपल 0 हैं, तो भी उसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 से विभाज्यता। देखो क्या दे रखा है, 9 की विभाज्यता 3 की विभाज्यता के नियम के समान ही है। अब कैसे समान है, 3 का याद है, 3 का याद है तो 9 का भी याद है। देखो यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य होगी। जैसे हम 3 का चेक करते थे, कैसे 312 दे रखा है, अब इसमें हमें 3 का देखना है। क्या करेंगे, तीनों को आपस में जोड़ दो, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 आया जोड़ने के बाद, 6 में तो 3 का भाग पूरा पूरा जाता है ना, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ये तो था 3 का। अब हमें चेक करना है 9 का। तो 9 के लिए क्या करना है, जो भी संख्या दे रखी है उसको लिख लो। अब इस सब को आपस में जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा ना, उसमें अगर 9 का पूरा भाग जाता है तो उसमें पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। अब इनको जोड़ो, 5 और 7, 7 और 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27, ठीक है। 27 में देखो क्या इसमें 9 का पूरा भाग जाएगा, हाँ जाएगा। तो इस पूरी संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आया समझ क्या किया है हमने? तो 9 से विभाज्यता के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या दे रखी है उस पूरी संख्या के अंकों को जोड़ो। जोड़ने के बाद जो भी आंसर हमें मिलता है उस आंसर में अगर 9 का पूरा भाग जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट 10 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सिंपल है। कोई भी संख्या 10 से विभाज्य होगी यदि उसका इकाई अंक कौन सा है, लास्ट डिजिट कितना हो, 0। आंख बंद करके लगा दो, उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एग्जाम्पल 2010, इसमें 10 का पूरा भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 0 है। इसका इकाई अंक कितना है, 0, तो इसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 10 का काफ़ी सिंपल है, इकाई का अंक कितना हो, 0 हो, बस इतना देख लो। देखो 0 0 0, इकाई का अंक जहाँ भी 0 दिख रहा है ना, उस सब में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। क्लियर है इतना? ओके, नेक्स्ट और लास्ट अपना 11 से विभाज्यता। ठीक है, अब 11 का और चेक करना हमें कि कोई भी नंबर अगर हमें दे रखा है तो उसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। देखो पढ़ लेते हैं एक बार। 11 से विभाज्यता के लिए ये कुछ अलग है, ऐसा कुछ लिख रहा है कि दाईं ओर की संख्या से शुरू होने वाले विषम अंकों का योग, बाईं ओर से शुरू होने वाले सम अंकों का योग, फिर उनको जोड़ना है, घटाना है। देखो ये क्या कह रहा है, देखो इसको समझते हैं। जैसे इसने क्या है, एक नंबर दे रखा है 1800,
26। तो इसमें ये पहले नंबर पर आता है, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर। इतना पता है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर। तो इसने क्या कहा है, जो सम पर आते हैं इवन और ऑड वो याद रखना है। तो जो सम वाले हैं नंबर्स, सम कौन से 2 और 4, उन दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है। और जो विषम वाले हैं 1 और 3, इन दोनों को जोड़ लेना है। फिर इनको आपस में घटाना है। घटाने के बाद जो भी आंसर आता है, या तो वो 0 आएगा घटाने के बाद, 0 नहीं आता है तो ऐसा आंसर आएगा जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। तो वो संख्या जो है 11 से डिविजिबल होगी, उसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देखो इसके विषम स्थानों का योग देख लेते हैं क्या है। अब विषम पता है, ये 1, दूसरे, तीसरे और ये चौथे नंबर पर है। विषम कौन सा है, 1 और 3rd। पहले पर कौन सा है, 6, दूसरे पर है 8, सॉरी। तो 8 और 6 को जोड़ो कितना होगा, 14। अब बच गए सम वाले, सम कौन से, 2 और 4। तो 2 और 1, 2 और 1 को जोड़ो कितना होगा, 3। 14 में से 3 माइनस कर दो, कितना हुआ, 11। 11 में 11 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। आया समझ क्या करा इसमें हमने, आया समझ क्या किया था हमने। कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या दे रखी है उसमें इकाई के इकाई नहीं, सम संख्याएं और विषम स्थान पर संख्याएं, ये 1, 2, 3, 4। तो जो विषम स्थान पर है 1 और 3, इन दोनों को आपस में जोड़ लो, 14 होगा। जो सम स्थान पर है 2 और 4, 1, इन दोनों को जोड़ लो, 3 होगा। इन दोनों को कर दो माइनस, 11 बच गया। माइनस करने के बाद या तो 11 बचेगा, या हो सकता है 11 का कोई गुणनखंड बचे, या ऐसी संख्या बचेगी जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा, या 0 बचेगा। 0 बचता है या ऐसी संख्या जिसमें 11 का पूरा भाग जाता है, तो उस पूरी संख्या में भी 11 का भाग जाएगा, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। 132 और 231, कोई बड़ी संख्या देख लेते हैं, 9134, ठीक है। इनका चेक कर लेते हैं हम, इनमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना था, वही जो भी संख्या दे रखी है उसके सम स्थान के अंकों को जोड़ो और विषम स्थान के अंकों को जोड़ो। तो 132 का चेक करते हैं। सम पर कौन सा है, 3, विषम पर कौन से हैं, 1 और ये, ठीक है। तो विषम वालों इन दोनों को आपस में जोड़ लो, 1 + 2 बराबर कितना होगा, 3, और ये कितना है, 3। तो 3 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा, 0। तो घटाने पर या तो 0 बचे, या 11 बचे, या 11 का कोई गुणज बचे, ठीक है। 11 का कोई फैक्टर बचता है, तो इस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। 11 से विभाज्य होगी। अब 231 का चेक करते हैं। 231 फिर से वही करना है, क्या करना है, ये पहले नंबर पर है और ये तीसरे नंबर पर है, इन दोनों को आपस में जोड़ो, कितना होगा, 3, और ये दूसरे नंबर पर है, तो इसको इसमें से घटा दो, कितना बचेगा, 0। तो घटाने के बाद 0 बचता है या 11 बचता है, या 11 का कोई गुणन बचता है, गुणज कुछ भी बच सकता है, 0, 11 या ऐसी संख्या जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इस संख्या में भी 11 का पूरा भाग जाएगा। अब इसका चेक करते हैं, इसमें जाएगा या नहीं जाएगा। चलो 1 मिनट, 20, अब ठीक है। चलो कितना है ये, 9134। तो इसमें जो है पहले और तीसरे पर ये, इन दोनों को आपस में जोड़ो, 1 + 4 कितना होगा, 5। इन दोनों को भी आपस में जोड़ो, कितना होगा, 9 और 4 10, 11, 12, 13। 13 - 5 करो, कितना होगा, 8। 8 ना तो ये 0 है ना ये 11 का कोई गुणज है, तो इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा नहीं जाएगा। पॉइंट्स में तो जाता रहेगा पर 11 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो आई होप कि 11 का भी समझ आ गया होगा। आ गया। तो आज हमने पढ़ लिए पूरे डिविजिबिलिटी रूल्स, जो कि 1 से लेकर 11 तक थे। यही मेन होते हैं, बस बाकी का 12 का भी होता है। 12 का क्या है, 3 और 4 को जोड़कर उन्होंने 12 का बना दिया है, जिसमें 3 का और 4 का पूरा पूरा जाएगा, उसमें 12 का जाएगा, ऐसे 13 का, ऐसे कुछ काफ़ी सारे हैं ऐसे। तो बस मेन इसमें देखो, मेन जो होते हैं, मेन मैं बता देता हूँ। ज़्यादातर हम जो काम में लेते हैं वो होता है 2, 3, 5 और 7 का ले लेते हैं, 10 का ले लेते हैं और 11 का कभी कभी लेते हैं। मेन तो यही है, 2, 3, 5, 7, 10, ठीक है। बाकी ये सारे करा दिए हैं, आराम से याद कर लेना है, ऐसा कुछ है भी नहीं। एक बार वीडियो को देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। इसके अलावा कोई भी बेसिक सा टॉपिक जो आपको लगता है कि हमें सीखना है,
आपको नहीं आता है तो आप वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। और 10th क्लास वालों के लिए एक कुछ बोलना है, जैसे 10th क्लास की हम लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं। अब देखो लाइव क्लास का फ़ायदा क्या है, जैसे लाइव क्लास हुआ करेगी तो जिसमें आप पढ़ रहे हो और आपको कोई डाउट आ गया किसी क्वेश्चन में या कोई स्टेप समझ नहीं आया है, तो आप वहाँ डायरेक्ट उसी टाइम कमेंट करके और पूछ सकते हो कि सर ये स्टेप वापस करा दो, या ये कैसे हुआ है, ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, इसे वापस करा दो। तो वहाँ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और वो उसी टाइम बता दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको बस ये एक टाइम फिक्स करना है कि कौन से टाइम से लाइव क्लास करवाई जाए, ठीक है। कोशिश करेंगे कैमरा ऑन करके करवाई जाए लाइव क्लास। तो एक बार सब लोग आपस में डिस्कस करके कमेंट कर देना कब से सही रहेगा उसका टाइम, उसी हिसाब से हम लाइव क्लास शुरू कर देंगे। बाकी की रेगुलर बेसिस पर क्लासेस तो डाल दी जाती है, प्लेलिस्ट है 10th के नाम से ही, तो उसमें चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट चल रही है, उसमें सारी वीडियोस क्वेश्चन बाई क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो उनको देखते रहना। और लगता है कि ये नहीं आता है वो नहीं आता है, इसके ऊपर वीडियो होनी चाहिए, तो वो बता देना, वो भी डाल दी जाएगी। ओके।